लोगों ने धर्म का अर्थ इतना ही समझा, हम मंदिर में गए धर्म हो गया, तीर्थ में गए धर्म हो गया, यज्ञ किए धर्म हो गया, दान किए धर्म हो गया। लोगों ने धर्म को समझा नहीं है, वह मान लेता है धर्म हो गया। लेकिन मैंने जहाँ तक अध्ययन किया है, धर्माधर्म को समझा है, संत महापुरुषों का संग किया है, उसके आधार पर कहना चाहूँगा, अधर्म त्याग का ही नाम यथार्थ में धर्म है। सब कोई ध्यान से सुने, मेरा कब आना हो कब नहीं आना हो, इस बार सब ध्यान से थोड़ी देर सुने। अधर्म त्याग का ही नाम धर्म है। आप मंदिर में जाएं नहीं जाएं, एकादशी चतुर्दशी का व्रत रखें नहीं रखें, किसी तीर्थ में जाएं अथवा नहीं जाएं, यही घर में रहते हुए, परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, घर परिवार के सारे सत्कर्मों का संपादन करते हुए भी असली धर्मात्मा अधर्म त्याग का ही नाम धर्म है। झूठ बोलना समग्र धर्मशास्त्रों में अधर्म बतलाया गया है। झूठ यह अधर्म है। चोरी को समग्र धर्म ग्रंथों में अधर्म बतलाया गया है। किसी भी प्रकार के नशाओं के सेवन को धर्मशास्त्रों में अधर्म बताया गया है। मन वचन कर्म से किसी भी प्राणियों को दुख देने को समग्र धर्म ग्रंथों में अधर्म बताया गया है। व्यभिचार करने को, अनैतिक मिलन को धर्मशास्त्रों में अधर्म बतलाया गया है। दूसरे की निंदा चुगली करने को धर्म ग्रंथों में अधर्म बतलाया गया है। इन सबों को जिन्होंने त्याग दिया, ये सारे अधर्म जिनके द्वारा नहीं होते हैं, वह हड्डी के ढेर पर बैठा हुआ भी धर्मात्मा है। घर परिवार में रहते हुए भी वह धर्मात्मा है। गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी वह धर्मात्मा है। यदि ये सब धंधे चल रहे हैं, फिर तो कहीं भी रहने पर आप पापी हैं। हम तो हरिद्वार ऐसे तीर्थ में रहते हैं, गंगा जी के किनारे दुनिया के सारे चोर घूमते रहते हैं। आप जाएंगे स्नान करने के लिए, उसी बीच आपके अटैची गायब, झोला गायब, मोबाइल गायब। हंसते हुए गंगा स्नान करने के लिए जाएंगे, रोते हुए गंगा स्नान करके आएंगे। आप तो साल में 2 साल 5 साल में गंगा स्नान के लिए हरिद्वार जाते हैं, वहाँ तो 12 महीने गंगा के किनारे रहते हैं, तो भी उनका अधर्म नहीं छूट रहा है। झूठ भी बोल रहे हैं, नशाओं का सेवन भी कर रहे हैं, सब कुछ खा पी भी रहे हैं, कोई अधर्म छूटा हुआ नहीं। अधर्म करते हुए किसी भी तीर्थ में रहो, धर्म का फल नहीं मिलेगा।
तीर्थ का फल नहीं मिलेगा। अधर्म करते हुए किसी भी मंदिर में रहो, किसी भी मंदिर की सेवा करो, किसी भी संस्था की सेवा करो, किसी भी महापुरुषों की सेवा में रहो, लेकिन अधर्म के मार्ग पर जो चल रहा है उनको धर्म का फल नहीं मिलेगा। मरने पर उनकी दुर्गति सुनिश्चित है। इसीलिए सबों से मेरा आग्रह है, और किसी मंदिर में जाएं चाहे नहीं जाएं, सत्संग मंदिर में ज़रूर जाना, क्योंकि सत्संग मंदिर में जाने से धर्म तो होता ही है, साथ ही साथ धर्म कहते हैं किसको, इसका ज्ञान भी होता है। दुनिया के सारे मंदिरों में, सारे तीर्थों में, सारे धामों में, सब जगह जाने से धर्म होता है, लेकिन सत्संग मंदिर में जाने से धर्म तो होता ही है, धर्म का ज्ञान भी होता है। हमारे बहुत सत्संगी भाई हैं, मैं तो ऐसे ऐसे इस इलाके के सत्संगी को देखा है जो इस समय के हरिश्चंद्र कहलाते थे। यहीं पास में बनौटा गांव है, उसी गांव में हमारे एक सत्संगी रहते थे, स्वर्गीय राम प्रकाश शर्मा जी। 15-20 साल तक हमारे टच में रहे। जहाँ जहाँ ऑल इंडिया में ध्यान शिविर होता था, सब जगह वे जाते थे। लेकिन आज तक मैंने किसी से नहीं सुना उनके मुंह से कोई झूठ बोलते हुए सुने हो। इतना सच्चा सत्संगी मैंने ऐसा साधु भी नहीं देखा हरिद्वार, ऋषिकेश आदि तीर्थ में, जितने वो धर्मनिष्ठ थे। जहाँ जहाँ ध्यान शिविर होता था, भयंकर ठंडी में भी 2 बजे रात में आधा आधा घंटा तक साबुन लगाकर स्नान करते और इस तरह ध्यान में बैठते कि मैंने किसी साधु को नहीं देखा है। शरीर, मस्तक, गर्दन सीधा, अंग प्रत्यंग स्थिर, और घंटों बैठते थे, जरा भी शरीर में आलस नहीं था। क्या कहेंगे उनको? किसी तीर्थ में नहीं जाते थे, किसी यज्ञ में नहीं जाते थे, न कोई एकादशी चतुर्दशी, लेकिन नंबर 1 के धर्मात्मा। और ऐसे इस क्षेत्र में बहुत हैं, ऐसे इस क्षेत्र में बहुत हैं। इस सत्संग मंदिर का प्रभाव है, इस संत मत सत्संग का प्रभाव है।